हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसन दास। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डिस्कशन होगी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। हमने प्रीवियस क्लासेस में न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ को स्टडी किया था। आज देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूँ अंडरस्टैंड करते हैं कि यह एक टेबल है और इस टेबल की यह सरफेस है। इस सरफेस पे एक बुक लाई कर रहा है। यह बुक टेबल की सरफेस पे एक्ट कर रहा है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस इस पे एक्शन फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। यह है वेट फोर्स। सिमिलरली टेबल का जो सरफेस है वो बुक पे एक्ट करेगा, सब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब होता क्या है, ये दोनों जो फोर्सेस हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल मैग्नीट्यूड है, लेकिन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक्शन फोर्स, एक्शन भी एक फोर्स है जो किस पे एक्ट कर रहा है, टेबल पे एक्ट कर रहा है। और सेकंड रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स टेबल का सरफेस बुक पे एक्ट कर रहा है। ये हो गए दो फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये आपस में बैलेंस फोर्सेस हैं। क्यों बैलेंस है? क्योंकि W डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो किसके इक्वल है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल है। That's why we call these forces as balance forces. तो अब स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस, एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे। इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है दोनों की क्या होगी? एक दूसरे के अपोजिट होगी। यह स्टेटमेंट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अब देखते हैं कि एक्शन भी क्या है? फोर्स है जो फर्स्ट बॉडी एक्शन क्या है? फोर्स है जो फर्स्ट बॉडी अप्लाई करती है ऑन सेकंड बॉडी। अप्लाई ऑन सेकंड बॉडी। वाइल जो रिएक्शन है, रिएक्शन भी क्या है? एक फोर्स का टाइप है। उसमें क्या होता है? सेकंड बॉडी अप्लाई फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। अप्लाई फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। तो ये जो फोर्स लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, ये इन द फॉर्म ऑफ पेयर। फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ये पेयर के फॉर्म में अप्लाइड हो रहा है बॉडीज़ पे। तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बाल है, उस बाल को वॉल से स्ट्राइक करते हैं। जब बाल को वॉल से स्ट्राइक करते हैं तो बाल क्या होता है? बाउंस बैक होता है। ये वॉल है, या आप यूँ समझें ये फ्लोर है। फ्लोर पे हमने बाल को स्ट्राइक किया तो बाल क्या होगा? जैसे हिट करेगा इससे तो वापस ये मूव करेगा। तो जब बाल हिट किया तो ये बाल का एक्शन था किस पे? फ्लोर पे। किस पे? फ्लोर पे बाल का क्या था? एक्शन था। फिर क्या हुआ? जब इसने हिट किया फ्लोर पे तो फ्लोर ने बाल पे क्या किया? एक रिएक्शन लगाया, रिएक्शन अप्लाई हुआ। तो यह न्यूटन के थर्ड लॉ का एक और भी एग्जांपल है। अब यूँ अंडरस्टैंड करते हैं कि बर्ड्स हम देखते हैं स्काई में फ्लाई करते हैं। तो ये फ्लाई जब करते हैं तो इस पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है? जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो बर्ड्स के जो फीदर होते हैं वो अप्लाई करते हैं फोर्स किस पे? एयर पे। और एयर जो है वो अप्लाई करती है फोर्स किस पे? फीदर पे।
तब ये जो है क्या होती है, इसकी मूवमेंट होती है इन द स्काई, ओपन स्काई जो है बर्ड्स की जो मूवमेंट होती है। यह न्यूटन का थर्ड लॉ का एक एग्जांपल है। आप इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई बंदा स्विम कर रहा है, स्विमिंग, या आप यूँ कहें कि कोई फिराग है पानी में जो है वो स्विम कर रहा है। जब वो स्विम करेगा तो अपनी लेग्स की हेल्प से वो पुश करेगा किसको, वाटर को, और वाटर जो है अगेन किसको पुश करेगा, उस पर्सन को जो स्विम कर रहा है। तो स्विमिंग इन द वाटर, यह भी एग्जांपल है किसका, न्यूटन के थर्ड लॉ का। और बेस्ट एग्जांपल यह भी है कि बुलेट को फायर करते हैं, तो बुलेट की जो फायर है वो न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है, फायर ऑफ द बुलेट, फायर ऑफ द बुलेट जो है यह भी न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल है। कैसे, जब हम बुलेट फायर करते हैं किसको, बुलेट को, गन से जब फायर करते हैं तो बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विथ ग्रेटर एक्सीलरेशन मूव करेगी। क्यों मूव करेगी, क्योंकि उसका मास जो है वो क्या है, कम है। और गन जो है वो थोड़ी जो है कम एक्सीलरेशन से, क्योंकि गन का जो मास है वो ज़्यादा मास है, तो इस वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी थोड़ी कम एक्सीलरेशन से एज़ कम्पेयर टू बुलेट के। क्योंकि हमने इक्वेशन स्टडी की है ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बुलेट का मास क्या है, कम है, मास कम है तो उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। और गन का मास क्या है, ज़्यादा है, तो उसमें एक्सीलरेशन क्या है, कम है। तो फायर ऑफ द बुलेट ये भी एक एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। ये हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की हेल्प से हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा।